Assalamu alaikum dear students. The topic of this lecture is derived set. In the previous lecture we learned what is limit point of a set. हमने क्या किया था, एक सबसेट लिया था जिसका नाम था A ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस X का, और फिर हमने चेक किया था कि टोपोलॉजिकल स्पेस X के कौन से पॉइंट्स, तमाम पॉइंट्स को हमने चेक करना है कि कौन से पॉइंट्स जो हैं वो सेट A के लिमिट पॉइंट्स हैं और कौन से पॉइंट सेट A के लिमिट पॉइंट्स नहीं हैं। अब कोई भी पॉइंट्स, हम कहते हैं कोई पॉइंट x है टोपोलॉजिकल स्पेस x में से स्मॉल x, वो सेट A का लिमिट पॉइंट कब होगा? अगर तमाम ओपन सेट्स जो टा में हैं, टा के वो तमाम ओपन सेट्स जिन्होंने पॉइंट x को कंटेन किया हुआ है उनका इंटरसेक्शन सेट A के साथ अदर देन द पॉइंट x इज़ मस्ट बी नॉन एम्प्टी। तो हम कहेंगे स्मॉल x क्या है? लिमिट पॉइंट है सेट A का। In this lecture, we associate a set which is called derived set with the set A of topological space X. Let's see the definition of this set. Let X star be a topological space and A be a subset of the set X. Then the derived set of set A denoted by A dash is the set of all limit points of A. हमारे पास ड्राइव सेट क्या हो गया? ऐसा सेट है जिसने सेट A के तमाम लिमिट्स पॉइंट्स को कंटेन किया हुआ है। ड्राइव सेट में क्या है? लिमिट्स पॉइंट्स हैं सेट A के, और इसको हम डिनोट करते हैं A डैश से। इन सेट नोटेशन वी सी दैट A dash is equal to X belongs to topological space X such that for all open sets Ux which contain the point X belongs to ta, the intersection of set A with the open set Ux minus X is non-empty। हमने क्या किया है? सेट A डैश में वो सारे पॉइंट्स रखे हैं X के जिनके जितने भी ओपन सेट्स हैं, जितने भी ओपन सेट हैं जो पॉइंट X को कंटेन करते हैं, उनका इंटरसेक्शन A से अदर दैन X क्या हो? नॉन एम्प्टी हो। अब हम कुछ दो रिमार्क्स देखते हैं, इम्पोर्टेंट रिमार्क्स हैं जो ड्राइव सेट से रिलेट करते हैं। फर्स्ट वन इज ड्राइव सेट ऑफ अ सेट A may और may not be subset of A। जब हम किसी भी सेट A का ड्राइव सेट कैलकुलेट करेंगे तो हम देखेंगे कि ड्राइव सेट के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो सबसेट हो सेट A का। वो उसका सबसेट हो भी सकता है, वो उसका सबसेट नहीं भी हो सकता, वो उसका सुपरसेट भी हो सकता है, और वो उसके अलावा भी हो सकता है। ड्राइव सेट में ऐसे पॉइंट भी हो सकते हैं जो कि उस सेट A से बिलोंग ही ना करते हों। ठीक है, अब उसकी क्या रीज़न है? जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में जब हमने लिमिट पॉइंट की एक एग्जांपल की थी जिसमें हमने सेट B लिया था, उसके एलिमेंट्स किस तरह की फॉर्म के थे? 1, 1/2, 1/3, 1/4 अप टू सो ऑन, इन्फिनिट सेट था। ठीक है, उसका हमने लिमिट पॉइंट क्या फाइंड आउट किया था? 0। तो 0 सेट B से बिलोंग ही नहीं करता था। तो ये भी हो सकता है कि किसी सेट का ड्राइव सेट जो है ना तो उसका सबसेट होगा और ना ही ये भी हो सकता है उसका सुपरसेट भी नहीं होगा, और ड्राइव सेट के अंदर जो एलिमेंट है वो टोटली डिफरेंट होगा सेट A से। सेकेंड रिमार्क है ड्राइव सेट ऑफ एम्प्टी सेट इज एम्प्टी। ठीक है, एम्प्टी सेट का ड्राइव सेट हमेशा क्या होगा? एम्प्टी होगा। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ड्राइव सेट की। जब हमने लिमिट सेट की डेफिनेशन को देखा था, लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट की डेफिनेशन को देखा था, तो हमने कुछ एग्जांपल की थी। जो मैंने सबसे पहली वाली एग्जांपल ली थी उसमें मैंने चेक किया था तमाम पॉइंट जो हैं सेट X के उनमें से कौन से पॉइंट जो हैं वो सबसेट A के लिमिट पॉइंट्स हैं या नहीं। अब हम दोबारा उसी एग्जांपल को कंसीडर करते हैं। लेट X इज इक्वल टू
4 point set, 5 point set A, B, C, D and E with the topological space star is equal to empty set, singleton set A, the set CD, the set ACD and the set BCDE and the set X itself. ये हमारे पास टोपोलॉजी है सेट X की। अब हम एक सबसेट ले लेते हैं A जो कि इक्वल है 3 पॉइंट्स के A, B, C के। जैसे हमने पिछली एग्जांपल में कैलकुलेट किए थे, फाइंड आउट किए थे इस सेट के लिमिट पॉइंट्स, तो हमें पता चला था कि B, D एंड E क्या हैं, लिमिट पॉइंट्स हैं सेट A के। तो बाय डेफिनेशन ऑफ ड्राइव्ड सेट हमारे पास ड्राइव्ड सेट किसके इक्वल हो गया, द लिमिट पॉइंट्स ऑफ द सेट A। तो लिमिट पॉइंट्स ऑफ सेट A क्या हैं, B, D एंड E। तो E डैश किसके इक्वल है, B, D, E के। अब आप इस सेट को देखें, ड्राइव्ड सेट को देखें कि ये ना तो ये बिल्कुल ही सेट A से डिसजॉइंट है, A डैश जो है वो सेट A से टोटली डिसजॉइंट है। इसका A डैश का कोई भी पॉइंट जो है वो सेट A से बिलोंग नहीं करता, ठीक है। और ना ही हम ये कह सकते हैं कि A डैश जो है सुपर सेट है सेट A का। तो हमारा जो ये रिमार्क था कि ये ज़रूरी नहीं है कि ड्राइव सेट है सेट A का सबसेट होगा, और ना ही ये ज़रूरी है कि ड्राइव सेट जो है वो सेट A का सुपर सेट होगा, तो टोटली उससे डिसजॉइंट भी हो सकता है। अब हम एक और सेट ले लेते हैं सेट B जिसके अंदर 2 पॉइंट्स हैं B एंड E। हम देखेंगे क्विकली, इसको देखें कि कौन से ना ओपन सेट्स हैं डार्क के अंदर जिन्होंने पॉइंट B को कंटेन किया हुआ है। तो हमारे पास 2 ओपन सेट्स ऐसे हैं BCDE और द सेट X इटसेल्फ। ओनली 2 ओपन सेट्स हैं टा में, ये 2 एलिमेंट्स हैं टा के BCDE और सेट X जिन्होंने पॉइंट B को कंटेन किया हुआ है। तो हम देखेंगे कि सेट B का इंटरसेक्शन जो है इन दोनों एलिमेंट्स के साथ, ताकि इन दोनों एलिमेंट्स के साथ क्या है, नॉन एम्प्टी है। तो हम कह सकते हैं B क्या है, लिमिट पॉइंट है सेट B का। अब हम सेट E को, हम सेट B के ही सेकंड एलिमेंट E को देखते हैं। हम फिर अगेन देखेंगे कि इन्हीं 2 एलिमेंट्स जो हैं ताकि उन्होंने एलिमेंट E को कंटेन किया हुआ है। देखें अब ये जो पॉइंट E है ये टा के एलिमेंट BCDE से बिलोंग करता है और एलिमेंट X से बिलोंग करता है। पॉइंट E जो है वो 2 ओपन सेट्स में है BCDE और सेट X। और अगेन देखें इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन जो है सेट B के साथ वो क्या है, अदर देन E नॉन एम्प्टी है। तो हम कहेंगे कि E क्या है, लिमिट पॉइंट है सेट B का, ठीक है। इसके अलावा आप बाकी पॉइंट्स को चेक करें तो वो लिमिट पॉइंट्स नहीं होंगे सेट B के। तो हमारे पास ड्राइव्ड सेट ऑफ सेट B क्या आया है, BE। इसके अंदर 2 एलिमेंट्स कंटेन करते हैं B और E। अब इस केस में हम इजीली देख सकते हैं कि ड्राइव्ड सेट जो है वो ओरिजिनल सेट B के ही इक्वल है, B डैश और B क्या है, इक्वल है। हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। द सेकंड एग्जांपल इज द सेट X इज इक्वल टू real line R with the usual topology and set B is equal to 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 up to so on। जैसे हमने पिछले लेक्चर में भी, पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि हमारे पास सेट B है तो उसकी लिमिट पॉइंट्स क्या होंगे, ओनली द एलिमेंट 0 होगा, ठीक है। 0 ही सिर्फ एक ऐसा एलिमेंट है जिसके जितने भी हम ओपन इंटरवल्स ले लें, ठीक है, स्मॉल से स्मॉल एप्सिलॉन लेके ग्रेटर से ग्रेटर एप्सिलॉन वैल्यू लेके एप्सिलॉन की, तो हमारे पास सिर्फ 0 ही एक ऐसा नंबर है जिस जो के लिमिट पॉइंट है सेट B का। तो हम कह सकते हैं कि ड्राइव सेट ऑफ सेट B इज इक्वल टू सिंगलटन set which is contain the only one element which is 0. In third example, again consider the same set X with usual topology और सेट A इक्वल है ओपन इंटरवल -1 2 के। इसको भी हमने बहुत ब्रीफली
लास्ट से जो हमारा लेक्चर था एलिमेंट पॉइंट का, उसमें हमने एक इस तरह का ही ओपन सेट लिया था, ओपन इंटरवल लिया था, और हम डिफरेंट पॉइंट्स जो थे रियल लाइन पे, कोई से भी रियल लाइन आर से पॉइंट उठा के देखा था कि कौन से पॉइंट्स जो हैं वो इस सेट के लिमिट पॉइंट हो सकते हैं और कौन से नहीं हो सकते। तो ये बात तो ऑब्वियस है कि पॉइंट -1 और 2, जब हम -1 लेंगे तो -1 के लिए जितने भी ओपन इंटरवल्स होंगे, -1 प्लस -1 माइनस एप्सिलॉन और -1 प्लस एप्सिलॉन से जो हमारे पास जितने भी इस तरह से ओपन इंटरवल्स फाइंड आउट होंगे, वो तमाम ओपन इंटरवल्स जो हैं उनका इंटरसेक्शन ए के साथ अदर दैन -1 क्या होगा, नॉन एम्प्टी होगा। इसी तरह 2 के लिए जितने भी हम ओपन इंटरवल्स लेते जाएं फॉर डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ एप्सिलॉन, मतलब 2 माइनस एप्सिलॉन, 2 प्लस एप्सिलॉन से जो हमारे पास ओपन इंटरवल आएगा, ठीक है, उन सब का इंटरसेक्शन क्या होगा ए के साथ अदर देन 2 क्या होगा, नॉन एम्प्टी होगा। तो ये बात तो ऑब्वियस हो गई, -1 और 2 क्या हैं, इसके लिमिट पॉइंट्स हैं। और ये भी हमें पता है कि -1 और 2 के दरमियान बहुत सारे पॉइंट्स लाया करते हैं। रियल लाइन पे आप -1 और 2 के दरमियान देखेंगे बहुत सारे पॉइंट्स हैं। इन तमाम पॉइंट्स में से कोई भी पॉइंट आप उठाएं, उनके लिए आप ओपन इंटरवल फाइंड आउट करें, उन ओपन इंटरवल्स का इंटरसेक्शन सेट ए के साथ क्या होगा, अदर देन दिस पॉइंट इज नॉन एम्प्टी होगा। तो हम कह सकते हैं कि सेट ए का ड्राइव सेट किसके इक्वल है, क्लोज इंटरवल -1 2 के। एग्जाम्पल नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इसमें हमने सेट एक्स, सिमिलरली हमने सेट एक्स लिया है सेट ऑफ रियल लाइन विद यूजुअल टोपोलॉजी, और हमारा सबसेट ए क्या है, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। अब हमने फाइंड आउट करने हैं लिमिट पॉइंट्स ऑफ द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। अब हमें एक सेट ऑफ रैशनल नंबर्स के लिमिट पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। अगर हम रियल लाइन में से कोई सा भी पॉइंट उठाएं, कोई भी पॉइंट रियल लाइन में से आप उठा लें, तो हर पॉइंट का जो ओपन इंटरवल होगा, क्योंकि हमारे पास एक्स क्या है, आर है विद यूजुअल टोपोलॉजी, तो एक्स का कोई भी जो ओपन इंटरवल होगा वो सेट जो एलिमेंट्स हैं रैशनल नंबर्स के और जो एलिमेंट्स हैं इरेशनल नंबर्स के, ठीक है, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स के भी और सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स के भी एलिमेंट्स को वो ज़रूर कुछ ना कुछ कंटेन करेगा। ठीक है, कोई भी पॉइंट आप सेट ऑफ रियल लाइन में से लें, ठीक है, हर पॉइंट का जो ओपन इंटरवल होगा वो कुछ पॉइंट्स जो हैं वो रैशनल कंटेन करेगा, कुछ इरेशनल पॉइंट कंटेन करेगा। तो फिर उस ओपन इंटरवल का इंटरसेक्शन ए के साथ अदर देन दिस पॉइंट ऑब्वियसली क्या होगा, नॉन एम्प्टी होगा। अब हर पॉइंट कोई भी आप उठा लें, चाहे वो रैशनल पॉइंट है या इरेशनल पॉइंट है सेट ऑफ रियल नंबर में से, उनका जो ओपन इंटरवल होगा वो रैशनल पॉइंट्स को भी कंटेन करेगा, इरेशनल पॉइंट्स को भी कंटेन करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है उसका जो ओपन इंटरवल है उसका इंटरसेक्शन ए के साथ अदर देन दिस पॉइंट, जो पॉइंट हमने उठाया है चाहे वो रैशनल है चाहे वो इरेशनल है, उसका ओपन इंटरवल का इंटरसेक्शन ए के साथ क्या होगा, नॉन एम्प्टी होगा। अब ये ऑब्वियस हो गया कि उसका इंटरसेक्शन ए के साथ अदर देन दिस पॉइंट नॉन एम्प्टी है, तो वो पॉइंट क्या होगा, सेट ऑफ रैशनल नंबर का लिमिट पॉइंट हो जाएगा, या सेट ए का लिमिट पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, अब हम कहते हैं कि आर में से हम कोई भी पॉइंट उठा लें, चाहे वो रैशनल है, इंटीजर है, इरेशनल है, कोई भी पॉइंट हम उठाएं, उसका ओपन इंटरवल जो है वो ए के साथ इंटरसेक्ट करके क्या रहता है,